एक्सप्रेस पे बहुत शानदार बनाया और वो आज ऑपरेशनल भी है। और उस वक्त मुझे याद है कि जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी और मायावती एंट्री कर रही थी, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा का बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे बना। लेकिन अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक या दो नहीं, 8-8 एक्सप्रेस वे हैं। ये तो फील प्राउड मोमेंट है सर, आपको खुश होना चाहिए। देखिए ठीक है, जो लिंक एक्सप्रेस वे बना है उसके लिए हम आजमगढ़ की जनता को और गोरखपुर की जनता को बधाई देना चाहते हैं। संत कबीर नगर भी सर, संत कबीर जो भी रास्ते में पड़ेगी सब सारे जिलों और अम्बेडकर नगर भी सर, अम्बेडकर सारे जिले मैंने बोला ना। लेकिन इस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा ये उम्मीद नहीं थी है? इस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा। 5 साल में 91 किलोमीटर, मोर देन 7,000 और 4 लेन 7,000 मोर देन 7,000 करोड़। हमने तो 200 करोड़ रुपए आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं। 7200 करोड़ रुपए लगा करके किस तरीके से और 5 साल में उन्होंने बनाए। हमारे एक्सप्रेसवे का पूरे देश में अगर कोई मुकाबला कर ले, जो समाजवादी सरकार में 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना, आज की तारीख में इंडियन रोड कांग्रेस को पूरी तरीके से उसको फॉलो किया गया, मानक को पूरी तरीके से फॉलो किया गया। क्या जो एक्सप्रेसवे बना उसको मानक के अनुरूप बना है वो? क्या इंडियन रोड कांग्रेस का अनुरूप बना है वो? देखिए मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी समाजवादी सरकार की देन है, नेताजी की देन है वो। नेताजी जब यहाँ पे आगरा एक्सप्रेसवे बन रहा था, ब्रिजेश जी, हाँ। जब ब्रिजेश जी आगरा एक्सप्रेस वे बन रहा था तो आजमगढ़ से चूंकि नेताजी सांसद रहे, नेताजी को वहां की जनता बहुत मानती थी, नेताजी से वहां के लोग मिले और उन्होंने कहा कि साहब हमको एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमको एक दिया जाए जिससे हम लखनऊ के हमारे कनेक्टिविटी आसान हो जाए, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक। उसका टेंडर हो गया, उसका L1 हो गया, उसकी सारी चीजें हो गई। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि सरकार नहीं आई और हम जो चीजें होती हैं LOI वगैरह पे नहीं उस टाइम हो पाया। इन्होंने उसका रीटेंडर किया और रीटेंडर करने के बाद आज की तारीख में आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल देख लीजिए क्या है। और आगरा एक्सप्रेसवे का तो आप किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। मैं समझ रहा हूं 5 साल में आपने बनाया। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी काम हो, इसके लिए पूरे प्रदेश के काम आता है। मैंने तो सबकी, आपको भी बधाई दी, मायावती जी को भी दी और योगी जी को भी दी। मैं तो सबने अच्छे काम किए इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए बिल्कुल सबको बधाई दीजिए, लेकिन समाजवादी को ज्यादा बधाई दीजिए। इसलिए ज्यादा दीजिए क्योंकि 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे इतने कम समय में मानक के अनुरूप, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुरूप, एक कहावत है ना कि अमेरिका मेड रोड एंड रोड मेक्स अमेरिका। अमेरिका ने रोडे बने, रोड ने अमेरिका को बना दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस 342 किलोमीटर का है। 342 किलोमीटर का है, लेकिन उसकी हालत तो देख लीजिए आप जी। आप लेकर के आप इनको बोल रहे थे ना हीरो वाजपेयी जी को। हाँ, मैं चाहता हूं मना कर दिया उन्होंने, ध्यान नहीं नहीं, लेकिन वो हमारे साथ आगरा एक्सप्रेस पे जरूर चलेंगे, अभी तक नहीं चले होंगे तो। जी। अच्छा, दूसरा आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के तबादलों में भ्रष्टाचार हुआ है, क्या एविडेंस है? हम क्या आरोप लगा रहे हैं? आपके चैनल ने बिल्कुल खुलेआम दिखाया, समीर वर्मा के बारे में दिखाया, DG हेल्थ के बारे में दिखाया और जिस तरीके से कई विभाग है, बाल विकास, पुष्टाहार, जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। देखिए इस सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी कहें कुछ भी, उत्तम प्रदेश और फलाने प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो है कि इनके मंत्रियों पे, इनके अधिकारियों पे इनका कोई लगाम नहीं है, कोई अंकुश नहीं। इनके मंत्री खुद खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं और अच्छा DM CMO को डरा रहा है, धमका रहा है पेमेंट के लिए कि पेमेंट करो 1 करोड़ समथिंग का पेमेंट। और बेचारा दलित CMO उसको जो है परेशान कर रहे हैं, इंजीनियर को बंद कमरा करके मार रहे हैं। ये सब कहाँ जा रहा है? वहां पर संत कबीर नगर में बंदर बाट के लिए टेंडर को लेकर के NDA के विधायक आपस में लड़ रहे हैं। आरोप क्यों लगाया आपकी पार्टी के चीफ ने कि सरकार उत्तर प्रदेश की उस शिक्षा को बर्बाद कर रही है? दिख नहीं रहा? आप बता दीजिए, लखनऊ राजधानी, लखनऊ में कोई स्कूल अगर इन्होंने अच्छा बना दिया हो तो बता दीजिए। गांव के जितने स्कूल आप बंद कर रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, लिटरेसी कहाँ जा रही है? भाई अगर हमारा देश अगर लिटरेट होगा तो ऑलरेडी हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारी चीजें हर मामले, हर दृष्टिकोण से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के तारीख आप बता दें ना, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की दृष्टि में कोई शैक्षिक संस्थाएं इन्होंने चालू कर दी हो, जो है सबको आप ताले लगाते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शिक्षकों की नियुक्ति कर दी हो आपने, आप बताइए। और मैं जरा सबकी राय लेकर फिर सुरेंद्र जी से इस पे बात करूंगा। अरुण राजभर, SBI